हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ठीक हो? तो सवेर ਦੀ रूटीन बड़ी खराब हुई थी साडी। हम्म, रूटीन बहुत अपसेट हुई पड़ी है। प्लीज जल्दी जल्दी ठीक होके हमारी क्लासे लगाओ। हाँ, मैं मॉर्निंग की क्लासेस शुरू करती हूँ। मेरा शेड्यूल ना आजकल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपका गला क्या अभी भी करूँ। खराब हो रखा है? गला, हाँ, वो ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ना। मतलब ठीक है, आगे से फर्क है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा। तो उतनी हाँ हाँ, क्लासेस। आवाज काफी हाँ, तो उसी वजह से ना सुबह की क्लासेस इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बट पर आई। हमारी रूटीन बड़ी खराब हो गई है। आलस पड़ गया हमको। नहीं नहीं नहीं, मैं मॉर्निंग की क्लासेस का जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमारी क्लासेस हाँ नहीं शुरू। नहीं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ बस, हाँ। राइट राइट, ठीक थैंक यू सो ठीक मच। ठीक। ओके। So now we are going to start the session. We were doing श्लोका नंबर 3.30। जो हमने लास्ट श्लोका किया था, श्लोका था मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व अभिगज्वरः। इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया, इसका अनुवाद था, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो क्या बोला भगवान ने, जो भी तुम काम कर रहे हो उन सबको मुझे अर्पित करो, पूरी नॉलेज के साथ काम करो, बिल्कुल तुम लोगों ने निर्मम हो, कोई स्वामित्व की भावना नहीं रखनी, मैं मेरा से बाहर आओ, कोई प्रॉफिट की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, निराशिर, कोई प्रॉफिट की इच्छा नहीं करनी, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो और पूरी डेडिकेशन के साथ युद्ध करो। अब कोई भगवत गीता पढ़ेगा और देखेगा, अच्छा इतना कुछ करना है। हम्म। ऑनरशिप छोड़नी है, प्रॉफिट की भावना नहीं होनी चाहिए, सब कुछ भगवान को सरेंडर करना है, आलस्य नहीं करना, इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा। इसका मतलब जो भगवान ने भगवत गीता में आदेश दिए हैं, मैं तो उनका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो ऑनरशिप की भावना भी है। मेरे को तो कभी कभी आलस्य भी आ जाता है, मेरे को तो प्रॉफिट भी चाहिए। फिर मैं भगवत गीता को कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूं। तो उनके लिए भगवान ने एक सॉल्यूशन दिया है, श्लोका 3.30 में, हम सब लोगों के लिए। क्या कहते हैं भगवान, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावान श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो इसमें भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, यहाँ पे पालन आना चाहिए था, पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान, कि चलो आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, ये निराशे निर्ममो ये आपसे नहीं हो रहा, तो क्या करो, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है भगवत गीता में, जैसे मैंने जीवन जीने के लिए बोला है, वैसा जीवन तो जियो। हम्म। जो जो अपनी ड्यूटीज है उनको तो निभाते जाओ, और ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे कहे हुए का पालन करो। अगर आप ये भी करोगे तो भी आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पे ईर्ष्या वर्ड क्यों आया है, हमें भगवान से क्या ईर्ष्या है भाई, क्या जेलस है, हमें कोई कृष्णा से जेलस है, नहीं है। हम तो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन है, बहुत से लोगों को भगवान से जेलस है। क्यों ईर्ष्या करते हैं, लोग पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके ऊपर बुक्स भी लिखेंगे, उसके ऊपर लेक्चर भी देंगे, दूसरों को समझाएंगे भी, लेकिन कोई ये नहीं मानता कि कृष्ण ही भगवान है। कई लोग भगवत गीता लिखते हैं, और क्योंकि भगवत गीता बहुत ज्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो किसी ने भगवत गीता लिखी तो उसको खोल के देखो, अभी नाम तो किसी का नहीं दे लेंगे, लेकिन भगवत गीता है। मतलब भगवत गीता के ऊपर आपको ना 700 से ज्यादा कमेंट्रीज मिलेंगी, अलग अलग जो लोग हैं वो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।
तो भगवत गीता किसी ने बुक का नाम रख दिया और जब खोल के देखा उसमें भगवत गीता का कोई श्लोक ही नहीं है। तो पूछा भाई ये भगवत गीता का श्लोक तो इसमें कोई है नहीं, फिर भगवत गीता नाम क्यों रख दिया? तो कहते ही ये तो हमारे गुरुजी के ऊपर, गुरुजी की पूरी जीवनी इसमें दी हुई है। तो फिर पूछा कि भाई भगवत गीता नाम क्यों रखा? तो भगवत गीता नाम उन्होंने इसलिए रख दिया क्योंकि ये नाम इतना पॉपुलर है कि ये चलता है, कहते हैं ना ये नाम चलता है वो बिकता है। तो बुक नहीं बिक रही तो ऊपर भगवत गीता चिपका के बेच दो, कुछ भी लिख के। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बोली, ये तो भगवान कृष्ण में कोई आ गया था, उनमें कोई दैवी शक्ति आ गई थी, उनके थ्रू भगवत गीता बोली गई, कृष्ण भगवान नहीं है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोग पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे लेकिन उनका विश्वास फिर भी इस बात पे नहीं होगा कि कृष्ण ही भगवान है, फिर भगवत गीता पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ना ही वो ये समझेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो पूरी भगवत गीता का निचोड़ क्या है, सार क्या है? कि कृष्ण भगवान है और हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। अगर ये निचोड़ पकड़ में नहीं आया, सार पकड़ में नहीं आया, फिर क्या भगवत गीता पढ़ी? फिर तो ईर्ष्या होगी ना कि कृष्ण भगवान नहीं है, कोई और भगवान है, फिर वो कौन है भाई? वो नहीं पता। तो भगवान कहते श्रद्धा पूर्वक जो मैंने बोला है उसका पालन करो। अगर आप ये करोगे, अगर अपने अपने ड्यूटीज को निभाओगे, ठीक है आपसे निराशा निर्ममो नहीं हुआ जाता, कोई बात नहीं, कम से कम जो ड्यूटीज मिली है उनको तो निभाओ। श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेशों का पालन करो, ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करने का मतलब है भगवान की ऑनरशिप को ठुकरा देना, भगवान के स्वामित्व को ठुकरा देना, भगवान को भगवान ना मानना। ऐसा मत करो। अगर तुम बिल्कुल मेरे अंदर श्रद्धा रखते हुए अपने कर्मों का पालन करोगे तो भी तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितनी अच्छी बात है ना। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, बट एन ऑर्डिनरी मैन विद फर्म फेथ इन द इटर्नल injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of karma. भगवान ने तो बहुत सारे आदेश दे दिए भगवत गीता में, ये भी करो ये भी करो, लेकिन अगर किसी इंसान से उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा, लेकिन भगवान में पूरी श्रद्धा है, भगवान कृष्ण में, और कोशिश करते हैं भगवान के आदेशों का पालन करने की, लेकिन उसमें फेल हो रहे हैं बार बार, फिर भी ऐसे लोगों को भी कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाँ, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो रहे, कोशिश तो कर रहे हैं। तो जो कोशिश भी कर रहे हैं भगवान उनको भी फुल मार्क्स देते हैं। आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में, in the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. तो जैसे ही हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, किसी ने भी भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया तो इमीडिएटली वो परफेक्ट नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आप मंदिर में गए, कल से आपने अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया। आज आप मंदिर में गए, कल से आपने 16 माला करनी शुरू कर दी या 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब नए-नए डिवोटी को ऐसा थोड़ा ना प्रचार करोगे, ये लो माला 16 माला करनी है, वो तो भाग जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं होता, तो हम कहते हैं कि एक माला करो, कोई एक माला से शुरू करेगा, कोई मंदिर आने से शुरू करेगा कि चलो मैं माला नहीं कर सकता, मैं हर हफ्ते मंदिर आऊँगा। कोई शुरू करेगा कि मैं मंदिर में आके कथा नहीं सुन सकता, मैं सेवा कर लूँगा। तो कहीं से शुरुआत तो करो, शुरुआत करो, क्योंकि इनिशियली कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। सब हमारे आपके जैसे ही आते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं, ये तो प्रयास कर रहा है भई, ये तो एफर्ट कर रहा है, ये तो मेरी भक्ति का प्रयत्न कर रहा है। तो अगर आप 10% भी कर लोगे, भगवान की भक्ति के लिए एफर्ट कर लोगे, 90% भगवान अपने आप पूरा कर देंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक कदम तो बढ़ाओ ना भगवान की तरफ। भगवान सारे कदम बाकी खुद चल के आप तक आ जाएँगे, लेकिन एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि वो लोग तो बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं,
वो तो 16 माला भी जाप कर रहे हैं, नियम पालन भी कर रहे हैं, अनियन गार्लिक भी छोड़ के बैठे हैं, लेकिन हमारे घर में तो अनियन गार्लिक भी यूज होता है, मैं तो माला भी 6 करता हूँ, मेरे से तो इतने अच्छे से श्लोका भी चैन नहीं होती। ये नहीं सोचना, आपने स्टार्ट कर दिया है ना प्रोसेस, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस, आज नहीं तो कल भगवान की कृपा से इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परफेक्शन तो आ ही जाएगा। अगले जन्म में तो उससे अगले जन्म में आ जाएगा। भगवान कृपा करेंगे, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट करो। ये सोचो, भगवान से मिलने वालों की ना बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन, और हम लोग साइड पे खड़े हैं। हम्म, अगर हम लाइन में लगेंगे तो आज नहीं तो कल हमारी बारी तो आएगी ना। लेकिन अगर लाइन में ही नहीं लगे, लाइन देख के डर गए, डर के भाग गए, कोशिश ही नहीं करी, फिर तो बारी आएगी नहीं ना। लेकिन जो लाइन में, आपने कभी पासपोर्ट ऑफिस गए हो पासपोर्ट बनवाने? आपने देखा कितनी लंबी लाइन लगी होती है, बाहर तक लोग खड़े होते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि जब हम लाइन में लगे हैं तो आज हमारा काम होगा। डॉक्टर के पास जाओ, कितनी भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही आपकी स्लिप काट दी किसी ने रिसेप्शन पे, इट मीन्स अभी नहीं तो घंटे में, घंटे नहीं तो 2 घंटे में डॉक्टर साहब आपको देख के जाएंगे। तो आप लाइन में लगो तो सही, स्टार्ट फ्रॉम वन माला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन लगता है नहीं लगता आपका, आपके मन में 100 बुरे विचार आते हैं माला करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू तो करो। देखो, किसान जब बीज बोता है ना, तो वो ऐसे नहीं बीज बोता भी सारे बीजों को सीधा 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 बोएगा। वो बीजों को फेंक देता है खेत में, कोई बीज उल्टा गिरता है, कोई सीधा गिरता है। लेकिन आपने देखा होगा, फसल सारी उगती है दानों में से, मतलब थोड़ा सैपलिंग होती है, थोड़ा पौधा निकलता है, फिर वो गेहूं बन जाता है। तो किसान ने सीधे बीज डाले चाहे उल्टे डाले, गेहूं तो बन गया ना। तो चाहे आपने महामंत्र को पूरे कॉन्शियसनेस के साथ लिया, चाहे आपने के मन में 100 विचार आए, 100 बुरे कर्मों के विचार आए, उस समय भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम तो असर करेगा ही करेगा। जैसे किसी ने कॉन्शियस होके जहर खा ली या किसी ने अनकॉन्शियस होके जहर खा ली, जहर तो अपना प्रभाव दिखाएगी ना। हाँ, दिखाएगी ना। अब किसी बच्चे को मदर ने जबरदस्ती दवाई खिला दी, उसको बुखार है, एक बच्चे ने अपनी मर्जी से दवाई ले ली, तो दवाई तो असर करेगी, बुखार तो दोनों का उतरेगा ना। तो भले ही मन लगे ना लगे, आपके पास रात का टाइम है, दिन में टाइम नहीं, तो रात को माला करो, लेकिन एक नियम लो कि मैं तो भगवान के नाम की चैंटिंग करके ही सोऊंगा। कोई तो नियम लो जीवन में, कुछ तो स्टार्ट करो, कहीं से तो स्टार्ट करो। मंदिर जाने से स्टार्ट करो, कीर्तन से स्टार्ट करो, गीता भागवत पढ़ने से स्टार्ट करो, गीता भागवत सुनने से स्टार्ट करो, भक्तों के संग से स्टार्ट करो, कोई भजन गुनगुनाने से स्टार्ट करो। कुछ तो स्टार्ट करो, जब लाइन में लगेंगे तो एक दिन भगवान मिल जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने तो भगवत गीता में इतनी सारी बातें बता दी, मैं तो अप्लाई कर नहीं सकता, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कृष्ण नहीं मिलेंगे। नहीं भाई, आपको ही मिलेंगे, आपको ही कृष्ण मिलेंगे। भगवान कहते हैं बस मुझसे ईर्ष्या मत करो, हम्म और श्रद्धा रखो, और अपने नियत कर्मों को करते जाओ, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, श्लोका क्लियर हुआ? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, पालन करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट भगवान ने बोला है तो इसका पालन मुझे करना है, भले ही आज मेरे से पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मतलब वो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ श्लोका? आगे चले। आगे, अच्छा, जो ऐसा नहीं करते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनका फिर क्या होता है? उसके लिए ये वाला श्लोक है। हम्म? ये तो ये तो ये तो एतद्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इसमें कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं तथा इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान कहते, जो तो मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, जो मेरे उपदेशों का पालन करते हैं या पालन करने की कोशिश करते हैं, वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या मतलब भगवान को मानना नहीं है भगवान। हम है ना भगवान, अपने आप को ही भगवान मानना है, मैं हूँ सबसे बड़ा। या कोई और कृष्ण भगवान नहीं है, कोई भी और भगवान बना लेंगे अपना, ठीक है? जो ईर्ष्या करते हैं और जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते और पालन करने की कोशिश भी नहीं करते, उनको क्या समझना चाहिए कि इनको कोई ज्ञान नहीं है, बिफूल्ड है वो, मूर्ख हैं वो, और वो जितना मर्जी प्रयास कर ले इस जन्म में, अगले जन्म में उनको सिद्धि मिलने वाली नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर भगवान के आदेशों का पालन करोगे, भगवान से ईर्ष्या नहीं करोगे, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त करूंगा, लेकिन अगर भगवान से ईर्ष्या करोगे, आदेशों का पालन नहीं करोगे, तो पूरी जिंदगी इस जीवन में भी मूर्ख बनोगे और आने वाले जीवन में भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे 84 लाख योनियों में। फिर उससे बाहर निकलने वाले नहीं हो। तो जितने भी सिद्धि के प्रयास हैं, वो सारे प्रयास नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है? जितनी भी कोशिश कर लें स्पिरिचुअल जर्नी में आगे प्रोग्रेस करने की, भगवान के आदेशों का अगर पालन नहीं किया, भगवान में श्रद्धा नहीं रखी, कोई प्रोग्रेस नहीं होएगी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। आगे चलें? तो हमें क्या करना क्या है? हमेशा भगवान को याद रखना है, उनको भूलना नहीं है, और मन में ही चाहे हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाते रहो, हमेशा गुनगुनाते रहो। आप देखो, आपके मन में ऑटोमेटिकली भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान देखो, आप कह रहे हो जो आपके आदेशों का पालन करेंगे, आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, उनको आप कर्म बंधन से मुक्त कर दोगे, और जिन आदेशों का पालन नहीं करेंगे वो मूर्ख हैं, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान एक बात बताओ, सब लोग आपके आदेशों का पालन करते क्यों नहीं है? अगर कोई, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई किसी व्यक्ति को बोले कि सीधे मत जाओ, आगे खड्डा है, तुम गिर जाओगे। आपने उस व्यक्ति को बताया, उस व्यक्ति को दिख भी रहा है कि सामने खड्डा है, मैं गिर जाऊंगा, फिर भी इंसान चलता क्यों है, खड्डे में गिरता क्यों है, फिर मानता क्यों नहीं बात को? तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भाई, अगर आपके आदेशों का ना पालन करने से इतने परिणाम भुगतने पड़ते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्म पर जन्म इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर ऐसा है तो लोग आपकी बात को मान क्यों नहीं लेते? आपसे ईर्ष्या करते क्यों हैं? आपके आदेशों का पालन क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी मूर्खता वो क्यों करते हैं? खुद देख के भी गड्ढे में क्यों गिरते हैं? तो भगवान उसका आंसर इस श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो भगवान क्या बता रहे हैं कि चाहे वो कोई व्यक्ति कितना भी बड़े से बड़ा ज्ञानी, बुद्धिमान, नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। प्रकृति का मतलब है नेचर, स्वभाव। हर व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार काम करता है। क्यों करता है नेचर के अनुसार? क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों ने आपके ऊपर प्रभाव डाल रखा है, हमारे ऊपर, तो प्रकृति के 3 गुणों के कारण जैसा वो प्रभाव डालते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। अब कोई सतोगुणी है तो उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज होंगी, अब कोई तमोगुणी है उसमें शूद्र की क्वालिटीज होंगी, है ना? वो वैसे काम करेगा। शूद्र शूद्रों वाले काम करेगा, जो सात्विक है वो सतोगुण के काम करेगा। अब ये तो जैसा जिसकी नेचर, जैसा जिसका स्वभाव, वैसा वो काम करेगा। अब कोई बंदा ड्रिंक करता है, आप उसको जितना मर्जी मना कर लो, उसको बॉटल पे लिखा मिलेगा कि ड्रिंक करने से तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा, वो पढ़ने के बाद फिर भी करेगा, क्योंकि उसकी नेचर है भाई। वो नेचर को थोड़ा ना छोड़ सकता है, हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है। अब किसी को आप बोलोगे भगवत गीता की क्लास लगाओ, वो 1 मिनट में रेडी हो जाएंगे। कुछ लोगों की आप पीछे पड़े रहो, वो पूरा साल नहीं क्लास में आएंगे। कुछ लोगों को बोलो आप डोनेशन दो, वो 1 मिनट में दे देंगे। कुछ बंदों के पीछे पड़े रहो, वो नहीं देंगे।
है ना? हर एक का अपना-अपना स्वभाव है। कुछ लोग हैं बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा ज़रा-ज़रा सी बात पे आ जाता है। कुछ लोगों को सेवा करने में अच्छा लगता है, किसी किसी को सेवा बोझ लगती है ना? तो हर बंदा कैसे काम कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, तो स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? उसको तो जैसा उसका स्वभाव है, जैसा प्रकृति के 3 गुण उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वैसा उसका स्वभाव बन रहा है, तो वैसे वो काम कर रहा है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन कि हर मनुष्य की अपनी नेचर होती है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हर एक को अपनी नेचर मिली हुई है। जैसे ब्राह्मण के पास सतोगुण है, क्षत्रिय के पास सतोगुण और रजोगुण है, जो वैश्य है उसके पास रजोगुण है और थोड़ा-सा तमोगुण है, और जो शूद्र है उसके पास तमोगुण है। तो हर इंसान की उन प्रकृति के गुणों के अनुसार नेचर बनी हुई है, तो जो जिसकी नेचर है वैसा वो काम करता है। इसलिए लोग बात नहीं मानते मेरी। अब और प्रश्न खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया? कभी इसका मतलब तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे जिसकी नेचर वैसा वो काम करता है। नेचर मिली प्रकृति के 3 गुणों से, तो मैं चोरी कर लेता हूँ कल को। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों ने मुझे तमोगुनी बनाया। अब तमोगुनी इंसान की मन करता है कि मैं चोरी करूँ, मैं ड्रिंक करूँ, मैं करूँगा, मेरी नेचर ही ऐसी है। भगवान कह तो रहे हैं कि इसका दमन नहीं हो सकता, तो मुझे तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है। इस श्लोक को बैलेंस करने के लिए, इस श्लोक को काउंटर बैलेंस करने के लिए 3.33 को बैलेंस करने के लिए भगवान 3.34 श्लोका बोल रहे हैं। 3.34 श्लोका में भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सुंदर बातें हैं आपको बताने वाली। बात क्या है? मेरा फेवरेट फील्ड है बच्चों के साथ डील करना। चाहे वो मंदिर में पढ़ाना हो, चाहे घर पे, चाहे किसी को थेरेपी देना हो। आजकल की पेरेंटिंग को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कभी आपने ये नाम सुना है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग? नहीं सुना? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ये होती है कि मुझे अपने बच्चे में सारे गुण चाहिए। मेरे बच्चे को स्विमिंग भी आनी चाहिए, उसको डांस भी आना चाहिए, उसको हारमोनियम भी आना चाहिए, उसको जूडो कराटे भी आने चाहिए, उसको अबैकस भी आना चाहिए, हुँ। और भी 4 क्लास हैं, उसको फुटबॉल भी आनी चाहिए, उसको सब आना चाहिए। माँ-बाप ऐसा सोचते हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या फ़ील्ड है? क्या बनोगे बड़े होके? 3-4 लिमिटेड। इंजीनियरिंग, मेडिकल, नॉन मेडिकल ले लो, ठीक है? या फिर बिज़नेसमैन बन जाओ बस, दुकान खोल दो, यही फ़ील्ड है, इसी में जाना है, इससे परे कुछ नहीं। लेकिन क्या किसी ने किसी बच्चे की प्रकृति को चेक करने की कोशिश करी कि उसकी प्रकृति कैसी है? हम पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के कि आप माला नहीं करते हो, आप श्लोका नहीं याद करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो। अगर उसकी प्रकृति सेवा करने की है मंदिर में, तो वो सेवा ही करेगा, वो नहीं आके क्लास अटेंड करेगा क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है, उसको नहीं उसमें मज़ा आता। अगर किसी की प्रकृति ऐसी है कि उसको सिंगिंग अच्छी लगती है, भैया तो वो गाएगा, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। अब जो अर्जुन है, अर्जुन की क्या प्रकृति है? अर्जुन इज़ अ क्षत्रिय, उसकी प्रकृति है युद्ध करना। ये तो वो मूर्खता वाली बात कर रहा है कि बोल रहा है कि नहीं मैं तो संन्यास ले लूँगा, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है। संन्यास ले लेगा तो प्रकृति उसके साथ बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो फिर वो गलत हो जाएगा काम। अब हम जो अपने बच्चों के ऊपर करियर ऑप्शंस को थोपते हैं या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के चक्कर में आके इस क्लास में, उस क्लास में, उस क्लास में डालते हैं। बास्केटबॉल, हारमोनियम, स्पोकन इंग्लिश, पैकर्स 36 तरह की चीज़ों में। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि क्या मेरे बच्चे की ये प्रकृति है कि नहीं? अगर किसी बच्चे की प्रकृति है ही नहीं कि उसको मेडिकल प्रोफ़ेशन अडॉप्ट कराया जाए, फिर भी उसने धक्के से उसको मेडिकल लाइन में डाल दिया, भले ही वो डॉक्टर बने जाए, भले ही वो पैसा कमा ले, सैटिस्फैक्शन और शांति उसको कभी नहीं मिलेगी। सैटिस्फैक्शन उसको तब मिलेगी अगर वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा और कोई ये देखने की कोशिश ही नहीं करता बच्चे की प्रकृति क्या है। पहले के ज़माने में जब गुरुकुल होते थे ना, वहाँ पे 1 साल के लिए बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता था।
बस आप छोड़ दो। बच्चों को गुरु कहते थे कि यहाँ से पानी भर लाओ, ये थोड़ा-सा लकड़ियाँ काट दो, ये गैया की सेवा कर लो, इनसे ऐसे काम करवाते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे। व्हाई? व्हाई दे वर डूइंग सो? टू जज द प्रकृति कि इसकी नेचर कैसी है। जैसी जिसकी नेचर है उसको काम करने पे वैसे ही लगाया जाएगा ना, वैसे उसको काम दिया जाएगा। अब मेरी नेचर ऐसी है कि मुझसे ये भगवद गीता के ऊपर आप बुलवा लो, स्लाइड्स बनवा लो, कंप्यूटर पे काम करवा लो, है ना? ये मेरी नेचर है। अब मुझे ऑल द मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, आई कैन कुक, लेकिन मुझे कुकिंग में वो इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई बोलेगा भगवद गीता के ऊपर 5 घंटे बोलना है, मेरे को बड़ा मज़ा आएगा, पूरी रात मैं जाग लूँगी। कोई बोलेगा 5 घंटे किचन में खड़े रहो, तो मुझे उस चीज़ में इतना अच्छा नहीं लगता, है ना? अब जैसे मैं बैंक की जॉब करती थी, अब वो मेरी प्रकृति नहीं थी, मेरी प्रकृति है पढ़ना-पढ़ाना। शुरू से मेरी ये नेचर है, शुरू से मैंने बच्चों को ट्यूशन्स, कोचिंग दी है, वो मेरी प्रकृति है। अब मैं पहुँच गई बैंकिंग लाइन में, वो मेरी प्रकृति नहीं, वो मैच नहीं कर रही, तो हमेशा अशांति है। तो प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में गुरु प्रकृति को जानते थे। इसीलिए तो युधिष्ठिर को भाला सिखाया, भीम को गदा सिखाई, अर्जुन को सिखाया गांडीव धनुष बाण चलाना और नकुल सहदेव को तलवार। अगर हमारे स्कूलों में बच्चा जाता, सबके हाथ में बाय चांस कोई ऐसा होता, सबके हाथ में तलवार दे देते कि सभी तलवार चला लो। तो प्रकृति को जानने की कोशिश करो, अपनी भी और बच्चों की भी। अदरवाइज़ होगा क्या पता है बच्चों का? अब एक मछली है, अब मछली को मंकी उसका मज़ाक उड़ा रहा है। क्या कह रहा है? कहता, देखो तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकती ना, तो तुम मूर्ख हो, तुम डम्ब हो। तुम्हें पेड़ पे नहीं चढ़ना आता, देखो मैं कैसे उछल रहा हूँ पेड़ पे। तो मछली कहती, हाँ, मैं तो मूर्ख हूँ भई, बंदर तो सही बात कर रहा है। ये तो पेड़ पे चढ़ा बैठा है, मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। अरे भई, कोई मछली को बता ही नहीं रहा कि मछली तू अपने आप में परफेक्ट है, तेरी नेचर ही नहीं है पेड़ पे चढ़ने की, वो मंकी की क्वालिटी है। तेरी क्वालिटी तो है तैरना। तू बंदर को चैलेंज करके तू आ मेरे साथ जल में रह, सुबह से शाम तक बंदर की जान ना निकल जाए। लेकिन हम यही तो करते हैं। तुम्हें साइंस के क्वेश्चन नहीं याद हुए, तुम डम्ब हो, तुम्हें एसएसटी नहीं आया, तुम डम्ब हो, तुम मैथ में डम्ब हो, तुम इंग्लिश में डम्ब। क्यों डम्ब है वो? वो किसी और चीज़ में अच्छे हैं। नहीं नहीं उसको क्रैमिंग हो रही, नहीं वो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के याद हो रहे, तो बच्चा डम्ब हो गया मेरा। क्यों डम्ब हो गया भई? कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसमें मेरा बच्चा परफेक्ट होगा, कोई पेंटिंग होगी, कोई सिंगिंग होएगी, कंप्यूटर हो, कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे बच्चे की प्रकृति के साथ मैच कर रहा है। लेकिन मुझे प्रकृति को मैच ही नहीं करना भई, मुझे तो उसके एसएसटी में, साइंस में, इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएँगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे होएगा? फिर वो एटीएम मशीन कैसे बनेगा? फिर जैसे हम अशांत हैं, वो अशांत कैसे घूमेगा? Try to find out the quality of your child. Don't force them. अगर वो नहीं कर पा रहे, लेट इट बी। पासिंग मार्क्स सब बच्चों के आ जाते हैं, कोई बच्चा फेल नहीं होता, आजकल तो इंटरनल असेसमेंट लगती है। बट ट्राई टू फाइंड आउट, अपने बच्चे की क्वालिटी को फाइंड आउट करो, और माँ से अच्छा कौन पहचान पाएगा? कोई नहीं पहचान सकता। अगर गुरु 1 साल में पहचान सकते हैं कि इस बच्चे की क्या क्वालिटी है, तो माँ तो बचपन से लेके मतलब जवानी तक बच्चों के साथ होती है, उसको कैसे बच्चे की क्वालिटी नहीं पता लगेगी? तो ट्राई टू आइडेंटिफाई योर चाइल्ड्स क्वालिटी। मेरे बच्चे को इंग्लिश में राइम्स नहीं याद होती थी। बड़ा उसके नंबर ऐसे बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो मैंने एक दिन, मैं श्लोका चैंट कर रही थी, तो उसने मेरे साथ शिव तांडव स्तोत्र सीख लिया। मैंने एक बार ट्राई करी थी इसको याद करने का। तो मुझे समझ आया कि भई मेरा बच्चा इंग्लिश राइम के लिए बना ही नहीं। उसको संस्कृत अच्छी लगती है, उसको श्लोक अच्छे लगते हैं। मैंने उसको स्कूल में जाके बोला कि मैम मेरे बच्चे के चाहे 0 नंबर दे दो, ये इंग्लिश राइम नहीं सुनाएगा। इसको आती है, ये सुनाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुनाता, इसको बिठा दो 0 नंबर देके। हाँ, ये श्लोक बहुत अच्छे गा लेता है। नेक्स्ट टाइम जब उसका कॉम्पिटिशन हुआ, इंग्लिश राइम के कॉम्पिटिशन में मेरा बच्चा श्लोक सुना के आया, ही गॉट द फुल मार्क्स। ही इज़ नॉट गुड इन दैट ना, तो क्यों थोपूँ मैं अपने बच्चे के ऊपर? नहीं करानी है मुझे वैसी पढ़ाई। ट्राई टू फाइंड आउट आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, और अपने आप के अंदर भी ये देखो। अदरवाइज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम तो हमारा उससे भी बढ़ गया है। अब जैसे ये फ़ोटो क्या डिपिक्ट करती है, एजुकेशन सिस्टम की बात तो बाद में करते हैं। हमारी एक तमन्ना होती है ज़िंदगी की। जैसे सपोज़ करो कोई बच्चा ना बंदा सरकारी स्कूल में पढ़ा है, या कोई ठीक-ठाक स्कूलों में पढ़ा है, जैसे हमारे टाइम पे होते थे ना मॉडल स्कूल वगैरह। अब उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब वो पूरी ज़िंदगी उसका प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डालूँ, ताकि उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए।
हम क्या करते हैं माँ-बाप कि जो मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाया वो तू करके दिखा, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में ये काम नहीं कर सका, मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी, मैं तुझे दे रहा हूँ, तू ये काम कर। भले ही बच्चे की प्रकृति वो हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है, वो मेरी ख्वाहिशें थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, अब तू कर। क्यों करे भई बच्चा? जैसे हाथी अपने बच्चे से कहे कि बेटा देख मैं ना आकाश में उड़ना चाहता था, पर क्या करूँ मैं उड़ नहीं पाया। मेरी इच्छा है तू उड़ आकाश में। वो बेचारा भोला बच्चा उसको क्या पता है कि चिड़िया उड़ती है, मैं नहीं उड़ता, छोटा-सा बच्चा है, वो बोलेगा हाँ पापा, मैं उड़ के दिखाऊँगा। मैं उड़ूँगा आकाश में, मैं एक दिन उड़ के दिखाऊँगा। तो ये क्या राइट एक्सपेक्टेशन है? वो ज़िंदगी भर हाथी का बच्चा उड़ने की कोशिश करेगा, बेचारा उड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है उड़ना भई उड़ना तो चिड़िया की प्रकृति है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाया, अब हम अपने बच्चों के थ्रू अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। क्यों करेंगे भई? तुम्हारी प्रकृति थी डॉक्टर बनना, उनकी नहीं है। तुम्हारी प्रकृति कुछ और है, उनकी प्रकृति कुछ और है। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे माला करें, चैंटिंग करें, भगवत गीता, भागवतम सुने, मूवी ना देखें। अरे हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी मूवी देखी है और हम बच्चों को चाहते हो बचपन से ही भगवत प्रेमी हो जाएँ। वो बच्चे के ऊपर प्रेशर देखो, जब बच्चे सारे वहाँ पे बात करते होंगे किसी चीज़ की, उनको तो बात करने की बातें ही नहीं होंगी ना उनके पास तो कोई। क्योंकि हमने उनको ऊपर बोला कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, हमने पूरी ज़िंदगी वो काम किए। आप 14 बंदे क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरे को एक बंदा हाथ खड़ा करके बोलो कि हमने ज़िंदगी में कोई मूवी नहीं देखी, कोई कार्टून नहीं देखा, हम बचपन से माला पकड़ के बैठे थे, मुझे बताओ। हम लोग 40, 50, 30 की उम्र में भक्ति में आ रहे हैं एंड वी आर फोर्सिंग अवर चाइल्ड टू स्टार्ट योर भक्ति फ्रॉम राइट नाउ। आइडली बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, सिखानी चाहिए। आप दो स्पिरिचुअल शिक्षा दो, लेकिन ढंग इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को पता ना लगे कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज दे दी गई। पता नहीं लगना चाहिए। आपके आपके पास तरीके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यू कम टू इस्कॉन टेम्पल सम टाइम। मैं बच्चों को मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट करा देती हूँ, संस्कृत के श्लोक भी लर्न करा देती हूँ और बच्चों को माता जी। देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ अ, जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप एक आधा तरीका हमें बता दीजिए, हम बच्चों को समझा सके, क्योंकि किसी के ऊपर जबरदस्ती हम किसी कोई चीज थोप नहीं ना नहीं सकते, कर सकते, आप कुछ कह भी ज़बरदस्ती नहीं बच्चों सकते से किसी को, करेंगे मतलब ना, खुद माला कर लो। वो आप बिल्कुल जी। हाँ, वो मतलब आपके आप अगेंस्ट कुछ हो एक जाएँगे। आधा रूल ऐसा बता दीजिए, हम अपने बच्चों को भी करवा सकें, ऐसे कुछ मैं भी। मैं सिखाऊँगी आपको, मैं ये तरीके सिखाऊँगी। मेरा थोड़ा-सा गला ठीक हो जाने दो। मैंने 3-4 क्लासें आप लोगों को कमिट करी हुई हैं, एक आपकी हेल्थ के ऊपर, एक मैंने आपको ये जी जी। अ, शास्त्रार्थ के ऊपर एक क्लास लेनी है, कैसी होती थी डिबेट्स ये। एक मैंने ये बच्चों वाला भी नोट कर लिया। मेरा थोड़ा-सा गला ठीक होएगा, तो आई विल टेल यू द वेज़ हाउ यू कैन मतलब मेक योर चाइल्ड टू बी मतलब एंटर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो उनको बोझ नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है बच्चों को माला कर ले, सब बच्चे करते हैं, तू नहीं करता। अरे ऐसा करने से थोड़ा ना बच्चा माला करेगा। इज़ दिस द वे? ऐसे नहीं कराते बच्चों को। उसमें मज़ा आना चाहिए। नहीं जब माता जी, हम जैसे हम घर में जोत अगरबत्ती कुछ भी करते हैं, माथा टेकते हैं, बच्चों को साथ में लेके बैठते हैं। आप ठीक है लेके जी, बैठे, बट वो तो फिर भी कई जगह संस्कार बच्चों सीख का। रहा है। वो संस्कार बिल्कुल सीख जी। रहा है, लेकिन उनके ऊपर थोपिए मत। अपनी जी जी। ख्वाहिशों को, इवन आप भगवत प्रेम की ख्वाहिशों को भी उनके ऊपर मत थोपिए। आप तरीके ऐसे लेके आइए कि बच्चा अपने आप माला करने लगे। आपके तरीके इतने अच्छे होने चाहिए। मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही कि जी बच्चों को माता जी। माला करना ना सिखाओ या बच्चों को श्लोका ना सिखाओ या स्टोरीज ना सुनाओ, लेकिन तरीका तो अच्छा अपनाओ ना। अब तरीका इंटरेस्टिंग नहीं है। अब सब लोग बोलेंगे माता जी आपके पास आके बच्चे कर लेते हैं। ऑटिज्म के पेरेंट्स बोलेंगे आपके पास बच्चे आके टिक जाते हैं। अरे भैया, तो मैं बच्चों को एहसास ही नहीं होने देती कि मैं उसकी टीचर हूँ। मेरे उनको किसी को नहीं पता चलता कि मैं उनकी टीचर हूँ, मैं उनके साथ बच्चा बन जाती हूँ। अगर बच्चे ने बोला कि मैम इसने मुझे बोला तेरी आँखें मेंढक जैसी हैं, तो उस बात में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि तेरी आँखें मेंढक जैसी हैं। आप ये सोचो, उसने ये ऐसी बड़ी बात बोल दी, ऐसी अच्छी बात कोई दुनिया में नहीं बोल सकता था। अगर आप बच्चों को बोलोगे ये क्या फालतू की बात कर रहे हो क्लास में, उसका तो मन टूट जाएगा। उसके लिए तो वो सबसे अच्छी बात थी दुनिया की। तो बच्चों को अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चों की बातों को सुनेंगे, भले ही वो कुछ मर्जी बात कर दे दुनिया की, 13वीं बात कर दे, ठीक है? लेकिन आपको बच्चों के साथ वैसा रहना पड़ेगा। अब मैं श्लोका सिखा रही थी, एक बच्चे ने वहाँ पे मोए-मोए गाना गाना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँ, उसको क्लास से बाहर निकाल दूँ? नहीं, वी हैव टू कोऑपरेट। हमें पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे आते हैं, हम क्लास में एंटर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आप पेशेंस रखो, अपना टेम्पर मत लूज़ करो। हुँ?
ठीक है, मैंने आपकी 2 क्लास से नोट थी, तीसरी और नोट कर ली। एक क्लास में ज़रूर ऐसे लगाऊँगी और मैं यूट्यूब पे भी इसको डालूँगी ताकि बाकी लोग भी सीखें। थोड़ा-सा हो सकता है, देखो मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, विद्वान नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं जो बच्चों के ऊपर हम यूज़ करते हैं और उससे हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आई कैन शेयर दोज़ टेक्निक्स विथ यू, राइट? एंड नाउ कमिंग टू द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। व्हाट इज़ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? अब ये बंदर भाई साहब ले रहे हैं एग्जाम बच्चों का, क्या बोल रहे हैं? एक फेयर सिलेक्शन है, जो पेड़ पे चढ़ेगा उसी की सिलेक्शन होएगी। वहां पे बंदर भी बैठा है, पेंगुइन भी बैठा है, हाथी बैठा है, बेचारा डॉगी भी बैठा है, मछली भी बैठी है। अब पेड़ पे कौन चढ़ेगा इनमें से? कौन चढ़ेगा पेड़ पे? बंदर माता जी। बंदर। तो बस फिर बंदर की सिलेक्शन होगी, बाकी सारे तो मूर्ख हैं। दिस इज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। जो बच्चा क्रैमिंग कर ले, रट्टे लगा लगा के लिखा है, वो हमारा बंदर वो पेड़ पे चढ़ गया, बाकी सारे मूर्ख हैं। दिस इज एजुकेशन सिस्टम, और इस सबका प्रेशर बच्चों के ऊपर जा रहा है। आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग मोर रिगार्डिंग दिस, लेकिन अभी तो क्लास एंड हो रही है। कल फिर इस स्लाइड के ऊपर चर्चा करेंगे ताकि एटलीस्ट हम समझें अपने बच्चों को। राइट? आई होप सो आज की क्लास में कोई बोर नहीं हुआ ना, टॉपिक थोड़ा सा हट गया लेकिन रेलेवेंट था। जी माता जी। राइट? माता जी बहुत कुछ सीखने को मिला।